दोस्तों, बैठकर नमाज पढ़ना कैसा है। जो लोग बैठकर नमाज पढ़ते हैं वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुबारक ज़रूर सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को बंदे के लिए एक इबादत और उसके साथ ताल्लुक़ मजबूत करने का बेहतरीन ज़रिया बनाया है। ये रूहानी सुकून, बुराइयों से बचाव, नज़्म ज़ब्त और आखिरत में कामयाबी का सबब बनती है। नमाज दिल को सुकून देती है और गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनती है और इंसान को अल्लाह की याद में रखती है ताकि वह बुरे कामों से दूर रहे। नमाज शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं और नमाज के ज़रिए हम इसका शुक्र अदा करते हैं। इंसान में आजी और इनकसारी पैदा करती है क्योंकि वह अल्लाह के सामने झुक कर अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करता है। यह दुआ और कबूलियत का ज़रिया भी है क्योंकि हर नमाज के बाद अल्लाह तबारक व तआला से मांगने का बेहतरीन वक्त होता है। नमाज जिस्मानी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि इसके मुख्तलिफ अरकान जैसे रुकू और सजदा जिस्म को मुतहरिक करते हैं और जिस्मानी निज़ाम को दुरुस्त रखने में मदद देते हैं। नमाज अल्लाह के कुर्ब का बेहतरीन ज़रिया है क्योंकि बंदा जब सजदे में जाता है तो वह अपने रब से करीब हो जाता है। यह दुनियावी परेशानियों और गमों से निजात दिलाती है क्योंकि जब अल्लाह ताला के सामने बंदा खड़ा होकर इससे बात करता है तो उसके दिल को सुकून, इत्मीनान मिलता है। यह सब्र और इस्तिकामत सिखाती है क्योंकि नमाज के ज़रिए बंदा हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखना सीखता है। यह वक्त की पाबंदी और नज़्म ज़ब्त की आदत डालती है क्योंकि दिन में 5 वक्त मखसूस औकात पर नमाज पढ़ने से इंसान में डिसिप्लिन पैदा होता है। नमाज अल्लाह की रहमतों और बरकतों को खींच लाती है क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है उन पर ख़ास रहमत और हिफाजत होती है। यह शैतान से हिफाजत का ज़रिया है क्योंकि जो बंदा नमाज का आदी होता है शैतान से दूर रहता है। यह कब्र और आखिरत की रोशनी है क्योंकि हदीस पाक में आता है कि नमाज क़यामत के दिन मोमिन के लिए नूर होती है। यह गुनाहों की और उनके मिटने का सबब बनती है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज गुनाहों को ऐसे धो देती है जैसे पानी मैल कुचैल को धो देता है। यह माल और दौलत की बरकत का ज़रिया है क्योंकि जो लोग नमाज की पाबंदी करते हैं अल्लाह उनके घर में रिस्क में इजाफा फरमा देता है। यह मुआशरती बुराइयों से बचाती है क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है वो चोरी से बचने की कोशिश करता है। यह अल्लाह के अजाब से निजात का ज़रिया है क्योंकि जो शख्स नमाज छोड़ देता है उसके लिए सख्त वईद आई है और जो नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है। यह दिल की सख्ती को ख़त्म करती है क्योंकि अल्लाह का जिक्र करने से दिल नरम हो जाता है और बंदा अल्लाह की मोहब्बत में आ जाता है। यह दुनिया और आखिरत की कामयाबी की कुंजी है। जो लोग नमाज के पाबंद होते हैं वो दुनिया में भी कामयाब रहते हैं और आखिरत में भी जन्नत के मुस्तहिक बनते हैं। नमाज अल्लाह की तरफ से है जो बंदे को मुसलसल उसके रब से जोड़े रखती है क्योंकि नमाज छोड़ना मुनाफिकीन की अलामतों में से है और जो शख्स अखलास के साथ नमाज पढ़ता है उसका दिल ईमान से भरता है और वक़ार में इजाफा करती है। अल्लाह तबारक व तआला इसे दुनिया में इज़्ज़त और आखिरत में बुलंद मकाम अता फरमाता है और यह सिरात मुस्तकीम पर चलने में मदद देती है क्योंकि रोज़ाना 5 वक्त अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होने से इंसान को अच्छे और बुरे रास्ते में तमीज़ आ जाती है। यह बेखौफी और हौसला पैदा करती है क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है वह अल्लाह पर भरोसा रखता है और किसी भी मुसीबत पर घबराता नहीं। यह सच्चाई और दियानतदारी को फ़रोग़ देती है क्योंकि नमाज इंसान को हर हाल में सच बोलने और ईमानदारी अख्तियार करने का सबक देती है। यह ज़िंदगी में इस तरह करामत और हौसला पैदा करती है क्योंकि मुसलसल नमाज पढ़ने से इंसान में मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत आ जाती है। यह हर लम्हा अल्लाह की याद दिलाती है क्योंकि दिन में 5 बार उठने से बंदा कभी भी अल्लाह को भूलता नहीं। हर फैसले में रहनुमाई फराम करती है क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है उसका दिल अल्लाह की तरफ से ही फ़ैसला करने के लिए रोशन हो जाता है और उसकी निजात का ज़रिया बनती है क्योंकि जो लोग नमाज कायम करते हैं अल्लाह उनके रिज़्क़ में कुशादगी फरमाता है। यह अल्लाह के अजाब से हिफाजत का ज़रिया है। जो नमाज की पाबंदी करता है अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत के अजाब से बचा लेता है। यह कब्र की वहशत और अंधेरे से निजात का सबब बनती है क्योंकि हदीस पाक में आता है कि नमाज कब्र में रोशनी बनकर आती है। यह दिल की सख्ती को ख़त्म करके और दूसरों के साथ हुस्न सलूक करने वाला बनाती है। नमाज हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तालीमात का खुलासा है क्योंकि हर नबी ने अपनी उम्मत को नमाज की ताकीद की। यह अल्लाह के साथ मोहब्बत को बढ़ाती है क्योंकि जो शख्स नमाज में अल्लाह से राज़ो नियाज करता है उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता है। यह दुनिया में कामयाबी और आखिरत में जन्नत के हसूल का बेहतरीन ज़रिया है
کیونکہ اللہ نے جنت ان لوگوں کے لیے وعدہ کی ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے، کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی وقت ضائع نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا کسی کے سامنے جھکنے کی بجائے صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ گناہوں کی چٹان توڑ دیتی ہے، کیونکہ ہر نماز انسان کے گناہوں کو دھو دیتی ہے، ایسے دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ یہ بے خوفی کی کنجی ہے، کیونکہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ یہ معاشرے کی اصلاح گاہ ہے، کیونکہ جہاں نماز قائم ہو وہاں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بدبختی کا علاج ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ ذلت اور ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ رزق میں برکت کا راز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا رزق آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ قبر کے اندھیرے کا چراغ ہے، جب بندہ قبر میں اکیلا ہوگا اس کی نماز روشنی بن کر آئے گی۔ یہ قیامت کے دن کامیابی کی سند ہوگی، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا توڑ ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی کی جڑ کو کاٹ دیتی ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ خود کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جنت کے دروازے کی چابی ہے، کیونکہ اللہ نے کامیابی انہی کے لیے رکھی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے دروازے پر نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت زیادہ دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور کفار کے درمیان جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز نور ہے، صدقہ ہے، دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز اکیلے پڑھی جانے والی نماز سے زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی سنت پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء اور فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا ہے، جب وہ زرد ہونے لگتا ہے پھر جلدی جلدی 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال بھی آتے ہیں۔ اگر وہ نمازی تھا، نماز کی حفاظت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت اسی طرح پڑھے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کی اجازت مخصوص حالات میں ہے۔ جو شخص قیام اور سجدہ پر قادر ہو تو اس کے لیے قیام یعنی کھڑا ہونا فرض ہے۔ اگر قیام کے کچھ حصے پر قادر ہے، پورے قیام پر قدرت نہیں،
तो जितनी देर क़याम कर सकता है, यानी जितनी देर खड़ा हो सकता है, उतनी देर क़याम करना ज़रूरी है। अगर सजदे पर कुदरत नहीं तो ऐसे शख्स से क़याम साक़ित है। क़याम पर कादिर ना होने की सूरत में अगर ज़मीन पर किसी भी हालत, खा तशद, तबरुक, तशद में औरतों के बैठने का तरीका आलती पलती मार कर रुकू व सजदा की कुदरत हो, तो ज़मीन पर भी बैठ कर नमाज अदा करना ज़रूरी है। कुर्सी पर बैठ कर नमाज अदा करना जायज़ नहीं है। अगर क़याम पर कुदरत है तो लेकिन घुटने की कमर में शदीद दर्द की तकलीफ़ की वजह से सजदा करना ताकत से बाहर हो जाए, या वो शख्स जो ज़मीन पर बैठने पर कादिर है मगर रुकू व सजदा पर कुदरत नहीं रखता, तो ऐसे हजरात को ज़मीन ही बैठ कर नमाज अदा करना चाहिए। कुर्सी का इस्तेमाल कराहत से खाली नहीं, क्योंकि इसमें बिला ज़रूरत सफ़ोक में खलल, अगयार की इबादत गाहों से मुशाबियत और मज़मूम तरीक़े की खिलाफ वर्जी पाई जाती है। अगर ज़मीन पर किसी भी हालत में बैठना दुश्वार हो तब कुर्सी पर नमाज अदा की जा सकती है। कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा करते वक्त यानी बाज़ लोग रुकू में हाथ रान पर रखते हैं और सजदा की हालत में फ़िज़ा में मुअल्लक रख कर इशारे से सजदा करते हैं। ऐसा करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। रुकू व सजूद दोनों में हाथ का रान पर रहना ज़रूरी है, क्योंकि इशारे से नमाज अदा करने की सूरत में शरीयत ने रुकू व सजदा में सिर्फ एक ही फ़र्क को मलहूज़ रखा है, वो ये है कि रुकू के मुकाबले में सजदे में ज़्यादा झुके। अल्लाह ताला का फरमान है, जिसका तर्जमा है, बस अल्लाह ताला से डरो जितना तुमसे हो सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज खड़े होकर पढ़ो, अगर ताकत ना हो तो बैठ कर पढ़ो, अगर ये भी मुमकिन ना हो तो पहलू के बल लेट कर पढ़ो। बैठ कर नमाज पढ़ना शरई तौर पर जायज़ है, मगर सिर्फ उस वक्त जब वाकई कोई माकूल उज़्र हो। बगैर किसी वजह के फ़र्ज़ नमाज बैठ कर पढ़ना दुरुस्त नहीं है, लेकिन नफिल नमाज बैठ कर पढ़ सकते हैं, चाहे सेहतमंद हो फिर भी। नाज़रीन, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो हर हालत और हर कैफियत में इंसान के लिए रहनुमाई फराहम करता है। नमाज दीन इस्लाम का सबसे अहम फरीज़ा है और मुसलमानों पर हर हाल में उसकी अदायगी फ़र्ज़ है। ताहम अगर किसी शख्स को किसी माकूल उज़्र की बिना पर खड़े होकर नमाज पढ़ने में दुश्वारी हो तो शरीयत ने उसके लिए बैठ कर नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है। इस मज़मून में हम बैठ कर नमाज पढ़ने के शरई अहकाम, उसके मुख्तलिफ पहलू, फ़ुक़हा की आरा और उससे मुतल्लिक़ मसाइल का तफसीली जायज़ा भी लेंगे। शरीयत इस्लामी में फ़र्ज़ नमाज के लिए क़याम यानी खड़े होकर नमाज पढ़ना एक लाज़मी रुकन है जो कुरान और हदीस से साबित है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में अरशाद फरमाता है, और अल्लाह के हजूर आज़ी से खड़े हो जाओ। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, नमाज खड़े होकर पढ़ो, अगर इस्तिताअत ना हो तो बैठकर, और अगर उसकी भी इस्तिताअत ना हो तो पहलू के बल लेट कर नमाज पढ़ो। यह हदीस वाज़ेह तौर पर इस बात को साबित करती है कि क़याम फ़र्ज़ है, लेकिन अगर कोई वाकई माजूर हो और खड़े होकर नमाज ना पढ़ सकता हो तो उसे बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई है। बैठकर नमाज पढ़ने के जवाज़ के लिए दर्ज झेल शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। नंबर 1, जिस्मानी उज़्र या बीमारी। अगर कोई शख्स बीमार हो और खड़े होने की ताकत ना रखता हो या खड़े होने से बीमारी बढ़ने का ख़तरा हो तो वह बैठकर नमाज पढ़ सकता है। नंबर 2, कमज़ोरी या बुढ़ापा। अगर कोई शख्स ज़ईफ़ हो चुका हो, बूढ़ा हो चुका हो और खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत और कुदरत ना रखता हो तो वह बैठकर नमाज पढ़ सकता है। नंबर 3, चोट या ज़ख़म। अगर किसी के पाँव, घुटने या टांग में चोट हो और वह खड़े होकर नमाज पढ़ने से कासिर हो तो बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है। नंबर 4, शदीद तकलीफ़ या तकलीफ़ दे मर्ज़। अगर कोई शख्स किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जिसमें खड़े होने से नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ़ हो तो वह बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। फ़र्ज़ नमाज में क़याम एक लाज़मी रुकन है, इसलिए बग़ैर किसी शरई उज़्र के बैठकर फ़र्ज़ नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, लेकिन नफिल नमाज़ों में ये रियायत दी गई है। अगर कोई बग़ैर किसी मजबूरी के भी बैठकर नफिल नमाज पढ़ना चाहे तो ऐसा कर सकता है, मगर खड़े होकर पढ़ने वाले के मुकाबले में उसे आधा अजर मिलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस नंबर 1115 है, और जो शख्स खड़े होकर नमाज पढ़े वो अफसल है, और जो बैठकर नमाज पढ़े उसे खड़े होकर पढ़ने वाले का आधा अजर मिलेगा, और जो लेट कर पढ़े उसे बैठकर पढ़ने वाले का आधा अजर मिलेगा। अगर कोई शख्स किसी माजूरी या बीमारी के सबब बैठकर नमाज पढ़ रहा हो तो उसके लिए चंद उसूल दर्ज झेल हैं। नंबर 1, कादे तशद की हालत में बैठना। अगर मुमकिन हो तो नमाज के दौरान ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ी जाए।
जैसे कादे में बैठा जाता है। नंबर 2, कुर्सी पर नमाज पढ़ने का मसला। अगर ज़मीन पर बैठना मुमकिन ना हो तो कुर्सी पर बैठकर भी नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन क़ियाम और रुकू की सुन्नत को मुमकिन हद तक अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 3, रुकू और सजदा। अगर रुकू और सजदा मुमकिन हो तो उन्हें करना चाहिए, वरना रुकू के लिए थोड़ा झुकना और सजदे के लिए इससे ज़्यादा झुकना ज़रूरी है। नंबर 5, फ़ुक़हा के आरा। फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक अहनाफ़ के नज़दीक फ़र्ज़ नमाज में क़ियाम फ़र्ज़ है, लिहाजा कोई शख्स बग़ैर किसी उज़र के बैठकर फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर कोई शरई उज़र हो तो वह बैठकर नमाज अदा कर सकता है, और अगर सजदा भी मुमकिन ना हो तो इशारे से नमाज पढ़ी जा सकती है। फ़िक़्ह मालिकी फ़िक़्ह में क़ियाम फ़र्ज़ है, लेकिन अगर कोई शख्स किसी भी तरह क़ियाम पर कादिर ना हो तो बैठकर नमाज पढ़ सकता है। उनके नज़दीक सजदे के बजाय इशारे से नमाज अदा करना भी जायज़ है। फ़िक़्ह शाफ़ी फ़िक़्ह में भी क़ियाम करना फ़र्ज़ है, मगर अगर कोई शरई उज़र हो तो बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त है। उनके नज़दीक नफिल नमाज में भी बग़ैर किसी उज़र के बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है। फ़िक़्ह हम्बली फ़िक़्ह में भी क़ियाम फ़र्ज़ है, लेकिन बीमारी, कमज़ोरी या किसी और उज़र की सूरत में बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई है। नंबर 6, कुर्सी पर नमाज पढ़ने का मसला। आजकल बहुत से लोग कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं, हालांकि बाज़ औक़ात वो क़याम पर कादिर भी होते हैं। इस हवाले से उलमा की चंद हिदायत दर्ज झैल हैं। नंबर 1, अगर कोई शख्स खड़े होकर नमाज पढ़ सकता हो लेकिन सजदा ना कर सकता हो तो उसे खड़े होकर नमाज पढ़नी चाहिए और सजदा इशारे से करना चाहिए। नंबर 2, अगर कोई शख्स बिल्कुल भी खड़े होने के काबिल नहीं हो, वह खड़ा नहीं हो सकता, तब वह मुकम्मल नमाज बैठकर पढ़ सकता है। नंबर 3, कुर्सी पर नमाज पढ़ने वाले के लिए ज़रूरी है कि वह रुकू और सजदे के दरमियान झुकने में फ़र्क करे, यानी सजदे में ज़्यादा झुकना। नंबर 7, बैठकर नमाज पढ़ने से मुतल्लिक चंद अहम सवालात। नंबर 1, क्या आप बग़ैर किसी उज़र के बैठकर फ़र्ज़ नमाज पढ़ सकते हैं? जवाब है नहीं, बग़ैर किसी उज़र के फ़र्ज़ नमाज में क़ियाम छोड़ना बिल्कुल जायज़ नहीं है। नंबर 2, क्या सफ़र के दौरान बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं? अगर सफ़र में किसी मजबूरी की वजह से खड़े होकर नमाज पढ़ना मुश्किल हो तो बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त है, लेकिन अगर ज़मीन पर उतर कर नमाज पढ़ने का मौका हो तो क़याम करना ज़रूरी होगा। नंबर 3, अगर बीमारी कुछ वक्त के लिए हो तो क्या बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है? जी हाँ, जब तक बीमारी या उज़र मौजूद हो बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त है, लेकिन जैसे ही सेहत बेहतर हो खड़े होकर नमाज अदा करनी चाहिए। नाज़रीन, इस्लाम में नमाज एक इंतहाई अहम फ़रीज़ा है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी अदायगी में मुआफ़ी नहीं बरती। इसको पढ़ना हर सूरत फ़र्ज़ है, चाहे खड़े होकर पढ़ें या बैठ कर पढ़ें। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में खुशियों को भर दे, आपको हर मुश्किल में आसानी दे, आपकी तमाम दुआएं कबूल करे और आपको 5 वक्त का नमाजी बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।